नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। कलेक्ट्रेट कार्यालय में निजी स्कूल संचालकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्कूल प्रबंधन को जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को स्पष्ट किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने शाला प्रबंधकों के सवालों का जवाब दिया और स्कूलों को खोले जाने के संबंध में चर्चा की। आपके स्कूल को दिखाइए कि स्कूल कैसे चलाया जाता है। सर मैं ये बोल रहा था, जब बच्चों का जब कलेक्ट्रेट में निजी स्कूल संचालकों एवं प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निजी शालाओं को बंद रखे जाने के बारे में चर्चा की। हम लोगों को वो दुष्प्रचार फैला है स्कूल वालों को, 2-4 लोगों ने किया तो सर वो तो हर महकमे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते हैं सर। उसके एवज में केवल माफिया चोर ऐसा करके जो मतलब कंडीशन बनी है पेरेंट्स और बच्चों और हम लोगों के बीच में, तो सर क्या लेके हम बच्चों को ऐसा किसी तरह का कोई दुराग्रह कोई द्वेष आप बिल्कुल हमारे। बैठक में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया और संचालकों की शंकाओं का समाधान भी किया। आज पहली बार आपके थ्रू माध्यम से राजा राम मोहन राय की वेबसाइट हैक हो गई और सर्वर डाउन हो गया। इसने लोग रात भर में सर आंखें हो रही, इसको निकालो, सर्वर डाउन हो रहा है क्या ISBN। मैंने अपने बुक्स पब्लिकेशन से पूरा सर्टिफिकेशन लिया कि पूरे लिख के दो, मैं FIR कर दूंगा आपके खिलाफ अगर आपने हमको ये लिख के दे दिया। उस बंदे ने पूरे की पूरे एक अपनी बुक्स ISBN नंबर सहित सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास जमा की। पता नहीं आदरणीय महोदय का कभी मैसेज आ जाए तो मैं तुरंत बाकी सर सर्टिफाइड कॉपी। तो अगर ऐसी इतनी दुविधा है तो सर क्यों ना NCERT कंपलसरी करके निदान करें। हम लोग अभी आपके सामने प्रारूप पेश करेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, जिसमें हम भी आपके एक्ट में संशोधन की बात कर रहे हैं। नहीं सर, एक एक्ट में संशोधन नहीं हो सकता, मगर कार्य कैसे हो ये हो सकता है। हाँ देखो, मैं जो है ना, आप कह लो, मैं तो देखिए मैं इस बात को लेकर बड़ा भरोसा करता हूँ कि लोगों को खुद में सुधरना चाहिए। आप खुद तय करिए, ये अपना एक्ट है, ये अपने बच्चे हैं। अपन देखिए आपका जो बिजनेस है ना, ये आपको कोई एक साल में ख़त्म नहीं करना, ये तो आपको लंबे समय तक चलाना। और लंबे समय तक चलाना इसके लिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि जो बच्चे आपके यहाँ पढ़े वो बच्चे उसका गौरव महसूस करें। वो कहें कि हम फलाने स्कूल से पढ़ के आए और सामने वाला कहे कि हाँ आप अच्छे स्कूल से पढ़ के आए। यदि कार्रवाइयाँ होंगी ज़्यादा तो क्या होगा? ये होगा कि लोग कहेंगे कि मैं फलाने स्कूल से पढ़ा था, तो दूसरा कहेगा अच्छा वो जिसके प्रिंसिपल और जिसके संचालक जेल गए। तो ऐसे किसी पृष्ठभूमि के साथ और ऐसे किसी हिस्ट्री के साथ कोई बच्चा उस स्कूल में पढ़ना चाहेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहेगा। तो वो स्कूल के साथ तो गौरव अनुभव होता है, वो गौरव अनुभव होना चाहिए। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि शाला प्रबंधकों द्वारा स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। एक्चुअली स्कूलों के बारे में जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है और स्कूलों के रिकॉर्ड को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, उसके बारे में स्कूल संचालकों को कुछ भ्रम था। तो मुझे लगा कि उनका भ्रम का निवारण करना ज़रूरी है, ताकि उनको आइडिया रहे कि किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कहाँ गलतियाँ हुई हैं, किन गलतियों को किस लेवल से सुधारना चाहिए। तो हमने पूरे पक्षों को समझाया और मुझे लगा है कि बड़ा सकारात्मक वातावरण बना है। उनको समझ में भी आया है कि किस किस तरीके से गलतियाँ हुई हैं और संभवतः इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। निजी स्कूल बंद रखने की बात कह रहे हैं कि स्कूल नहीं खोलेंगे, अनिश्चितकाल के लिए बंद रखेंगे। आज ये वाली बात उन्होंने कल कही थी। आज जब मैंने उनको बताया कि भाई हम इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर ये कहा है कि वो अपने जो एसोसिएशन है उसके साथ बैठ के बात करेंगे। मुझे लगता है कोई सही निर्णय ले पाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है और फीस वापसी के प्रयास भी कराए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच कलेक्ट्रेट में अभिभावक भी पहुंच गए और स्कूल बंद रखे जाने के निर्णय का विरोध किया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में व्याप्त समस्याओं एवं चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन नगर निगम में हुआ, जिसमें वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में विचार विमर्श किया गया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पार्षदों की एक बैठक महापौर कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा नेता अंचल सोनकर विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में समस्याओं और चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा हुई। हम लोगों ने जल संकट पे भी चर्चा की, जल प्लावन पे भी चर्चा की, अधोसंरचना पे भी चर्चा की, अन्य विषयों पर भी बात करके, चाहे गार्डन की बात हो, चाहे अन्य नगर निगम से संबंधित जितने भी काम हैं,
उनको लेकर चर्चा करके उनके निराकरण करने की बात, और बहुत जल्द और बेहतर कैसे काम हो सके और जनता को कैसे हम लोग लाभ दे सकें, इस पर चर्चा हुई। बैठक में पार्षद मद के कार्यों को जल्द कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। वहीं जल संकट और जल भराव की समस्या से निपटने रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। शहर के कई इलाकों में व्याप्त जल संकट को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने महापौर कार्यालय के सामने खाली मटके लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद दल ने आरोप लगाया कि जल वितरण व्यवस्था चौपट है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहर में व्याप्त जल संकट और लचर जल वितरण व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने महापौर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद दल ने आरोप लगाया कि जल विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई इलाकों में भीषण जल संकट व्याप्त है। मां नर्मदा की कृपा से संस्कारधानी में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन चौपट जल वितरण व्यवस्था के कारण पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। पानी दो, निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झूठी घोषणा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठी घोषणा करना बंद करो। महापौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सबसे बड़ी बात है कि हर साल नर्मदा जी का जल स्तर नीचे चला जाता है, पर इस बार मां नर्मदा जी की इतनी कृपा देखिए कि जल स्तर ऐसा लगता है कि जैसे बारिश का समय चल रहा है। उसके बावजूद शहर में इतना भीषण जल संकट है। नगर निगम के अधिकारियों की नगर सत्ता की पूरी नाकामी है। हमारे शहर के महापौर सिर्फ इवेंट और झूठी घोषणाएं करने में ही मग्न रहते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आम जनता कितनी परेशान हो रही है। टंकियों की स्थिति है, जब भी अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है, कभी कहते हैं कि लाइट गोल थी इसलिए टंकी नहीं भरी, कभी कहते हैं कि वॉल ख़राब था इसलिए टंकी नहीं भरी। आप देखिए भान तलैया जोन में एक गेट वॉल लगा है, गेट वॉल लगा दिया गया दबंगों के जरिए। हमारे वहाँ के संजय अहरवार हैं, वहाँ के हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि कांग्रेस के, उन्होंने कई बार अधिकारियों को सूचित किया कि गेट वाल को खोला जाए। ये व्यक्तिगत पानी पहुंचाया जा रहा है 4-5 घरों में और हजारों लोग प्यासे हैं, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई या ध्यान नहीं दिया गया। नगर निगम में आप देखिए कुली हिल्स की टंकी की स्थिति पूरी एक टाइम भर रही है। आपका जब ललपुर से वो कनेक्टिविटी है तो आप ललपुर से पानी डाइवर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, जब नर्मदा जी इतनी ज़्यादा इस वर्तमान में स्थिति आप देखिए भीषण गर्मी में भी कभी नर्मदा जी का इतना जल स्तर नहीं रहा जितना बढ़िया जल स्तर इस बार है। उसके बाद नगर निगम के अधिकारी पानी टंकियां नहीं भरवा पा रहे हैं। ये नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही है। जगह जगह लीकेज है, पानी बह रहा है, उसको सुधार कार्य नहीं किया जाता। कांचगढ़ क्षेत्र जहाँ पे मेरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड है, वहाँ पे जबलपुर की सबसे बड़ी टंकी जो कि 14 लाख गैलन की है, उसके बावजूद वहाँ की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। उस टंकी को जो परियट से भरा जाता था उसे भरा नहीं जा रहा है और ललपुर से उसकी लाइन डली हुई है, उसके बावजूद उसको ललपुर से भरा नहीं जा रहा है। इसके कारण हमारे क्षेत्र में पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। आज हम लोग ने उसमें महापौर जी के सामने मटका लेके प्रदर्शन किया है और महापौर जी से मांग की है कि हमारे उस क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर किया जाए। उन क्षेत्रों में जहाँ पर हम पर्यट पर निर्भर हैं, ये बहुत दशकों से हम लोग पर्यट पर निर्भर हैं। ऐसी स्थितियाँ लगभग 1 जून के आसपास से निर्मित हो जाती थी। हम लोगों ने कुछ इस बार अतिरिक्त व्यवस्थाएं की थी, जिसके चलते 15 जून के बाद ये स्थितियाँ बनी। जहाँ जहाँ पर हम नहर पर और पर्यट पर हम निर्भर हैं, वहाँ पर ये तकलीफ़ जाती है। कुछ ही दिन के अंदर ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी और दोनों टाइम पानी मिलेगा। कुली हिल ललपुर से कनेक्ट है, लेकिन वो चालू नहीं कर रहा है। कुली हिल में दोनों जगह का पानी आता है। ललपुर से आता है 3 मीटर का पानी और रांझी से आता है 6 मीटर का पानी। दोनों पानी मिलकर वहाँ पर टंकी भरी जाती है। अभी ललपुर का पानी पूरा आ रहा है, परंतु पर्यट का पानी नहीं आ पा रहा, जिसके कारण परेशानी। कांग्रेस पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। 19 जून विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस पर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीमारी एवं उसके उपचार के विषय में जनता को जानकारी प्रदान की गई। साथ ही सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया गया। 19 जून विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के अवसर पर विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन आयुष विभाग द्वारा किया गया। इस शिविर में जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे।
शिविर के जरिए लोगों को इस बीमारी से निपटने के उपाय बताए गए। साथ ही निःशुल्क जांचें करवाकर लोगों को सचेत किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया बीमारी को 2047 तक संपूर्ण रूप से समाप्त करने का संकल्प सरकार ने लिया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्ड बनाकर भी ऐसे उन सभी लोगों को दिए जा रहे हैं जो इसके पीड़ित हैं। उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग कार्ड हैं। ये कार्ड देने का लाभ ये है कि जिसके पास भी ये कार्ड है, इस कार्ड के साथ वो किसी भी अस्पताल में पहुँचे तो उसको इलाज में प्राथमिकता मिले और उसकी पहचान विशेष रूप से हो सके कि गंभीर बीमारी होने के कारण ये जो कार्ड धारक है ये इस बात का आधार रखता है कि प्राथमिकता उसके इलाज में उसे मिलना ही चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जागरूकता के जरिए बहुत हद तक बीमारी के खतरों को कम किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में ही करीब 18,000 रोगी चिन्हित हो गए हैं। हम लोग लगातार इसमें स्क्रीनिंग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग कि जो सिकल सेल से पीड़ित लोग हैं या उसके कैरियर हैं उनमें आपस में विवाह ना हो। उसके लिए शासन ने एक कार्ड भी बनाया है जो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया इस कार्यक्रम में, जिससे तो कार्ड की मैचिंग करके ये पता लग जाएगा व्यक्ति को कि उनको इस लड़के और लड़की की शादी होनी चाहिए या नहीं। यहाँ पर हमने टेस्टिंग के लिए व्यवस्था की हुई है कि यहाँ स्क्रीनिंग की जा रही है बच्चों की, उनके कहना चाहिए माता पिता की। आयुर्वेदिक विभाग ने, आयुष विभाग ने एक यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई कि घर में ऐसे कौन से उत्पाद हैं जिनका उपयोग करने से सिकल सेल पर नियंत्रण हो सकता है। यहाँ दवाई बांटी जा रही है जो दवाई सिकल सेल के लिए दी जाती है। तो यहाँ पूरा व्यवस्था की है, जागरूकता के साथ साथ इलाज, परीक्षण सभी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। आयोजन में एक प्रदर्शनी के जरिए भी लोगों को बीमारी की जानकारी दी गई ताकि इस आनुवांशिक बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ अब अभिभावक भी लामबंद होने लगे हैं। अभिभावक संघ के सदस्यों ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की है कि शिक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ निजी स्कूल संचालकों ने स्कूल बंद कर हड़ताल करने की घोषणा की है। उनकी इस घोषणा के खिलाफ अब अभिभावक भी लामबंद होने लगे हैं। अभिभावक संघ के सदस्यों ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार एवं प्रशासन से मांग की है कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी रखा जाए। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, स्कूल माफिया को गिरफ्तार करो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने कहावत तो मुहावरा सुना ही होगा। स्कूल भू माफिया, स्कूल यूनिफॉर्म, आपने देखा होगा कितनी गुंडागर्दी की। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ दीपक सक्सेना हमारे कलेक्टर साहब की थी। कलेक्टर साहब ने हमसे बोला था कि अब आगे का जो आंदोलन होगा वो अभिभावकों का होगा। 1 तारीख को इन लोगों ने स्कूल के सभी प्राचार्य और मैनेजमेंट ने बोला कि हम स्कूल बंद करेंगे। मैं चाहता हूँ स्कूल जब बंद ना करें, कलेक्टर साहब और एसपी महोदय से निवेदन है मैनेजमेंट और प्राचार्य को गिरफ्तार करें, डालें, कोई दूसरा स्कूल चलाएगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आदि स्कूल बंद, अगर इनकी गुंडागर्दी हम लोग नहीं चलने जाएंगे। और हर एक नागरिक जबलपुर का, संस्कारधानी का हर अभिभावक यहाँ पर खड़ा मिलेगा और कलेक्टर के साथ हम सब लोग हैं। मालवीय चौक में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और स्कूल माफिया का विरोध किया है। देखते हैं ये कैसा बंद करते हैं। हम लोग सभी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा संस्कारधानी। आज हम फीस माफिया, जो फीस अपने मन से बढ़ाए जा रहे हैं ये लोग स्कूल संचालक, फीस और यूनिफॉर्म की आप इस दुकान से खरीदें और किताबें, बुक्स, कॉपीज पर जो एक्स्ट्रा ये चार्जेस लगा के ये लोग हमें बाध्य कर रहे हैं कि आप यहाँ से खरीदो। हम उसके विरोध में आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभिभावक संघ ने मांग की है कि मनमानी पर उतारू जिन स्कूल संचालकों को सरकार ने कौड़ियों के दाम सरकारी ज़मीन दी है, उन ज़मीनों की लीज निरस्त की जाए और उन ज़मीनों पर सीएम राइज स्कूल विकसित किए जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को उम्दा शिक्षा नसीब हो सके। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा बीएसएनएल कार्यालय परिसर में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारी यूनियन ने महाप्रबंधक के नाम एक पत्र भी सौंपा है। सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देनी होगी।
BSNL कर्मचारियों की नेशनल फेडरेशन टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा लंच टाइम में विरोध प्रदर्शन करते हुए 24 सूत्री एक मांग पत्र महाप्रबंधक के नाम सौंपा है। कर्मचारियों के अनुसार पावर प्लांट में महिला कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर यूनियन द्वारा काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जा रहा था और अब लंच टाइम में आंदोलन जारी है। स्थिति ये है कि फाइबर के कनेक्शन में पूरे शहर के अंदर अलग अलग रेट लिए जा रहे हैं, किसी से कुछ लिया जा रहा, किसी से कुछ लिया जा रहा, लेकिन यहाँ प्रबंधक उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। ये नहीं कि वो एक से रेट लगाए, उपभोक्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए। हमारी मुख्य मांग है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दी जाए। कर्मचारियों के साथ जो गलत कार्य किए जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी में भी पक्षपात किया जा रहा है। चूँकि हमारा 1.5 सप्ताह से काली पट्टी धारण करके प्रदर्शन चल रहा था, आज से हमने लंच अवर्स प्रदर्शन किया है, जो 24 सूत्री हमारी मांगे हैं उस पर दिया है। वहीं मांगें पूरी न होने पर वृहद आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। बिजली महकमे के विजयनगर संभाग में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब कुछ उपभोक्ताओं के साथ पहुंचे जनप्रतिनिधियों और कार्यपालन यंत्री के बीच बहस हो गई। इस बीच विद्युत अधिकारी के केबिन में घुसे जनप्रतिनिधियों के समर्थकों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस घटना के बाद जनप्रतिनिधि एवं उनके समर्थक कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए और डीई की भाषा शैली एवं कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई करने की मांग की। सिटी सर्किल कार्यालय अंतर्गत आने वाले विजयनगर संभाग के बिजली कार्यालय में हंगामे एवं तोड़फोड़ की स्थिति निर्मित हो गई। दरअसल पूरा मामला ये है कि क्षेत्र के कुछ उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की समस्याओं को लेकर पार्षद अतुल जैन और पार्षद पति पुष्पेंद्र सिंह डीई कार्यालय पहुंचे और कार्यपालन यंत्री इमरान खान एवं अधीक्षण यंत्री संजय अरोरा से चर्चा की। बातचीत के दौरान ही जनप्रतिनिधियों के साथ आए आक्रोशित समर्थकों ने कुर्सियां उठाकर फेंक दी और हंगामा शुरू कर दिया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने इस घटना की निंदा करते हुए जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारा है और इस मामले में कार्रवाई किए जाने की बात कही है। ऐसा पता लगा कि कोई चतुर्वेदी जी करके हैं जिनका कि कुछ बिल का डिस्प्यूट था, वो सुबह आए थे और उनकी यहाँ संबंधित अधिकारियों से बातचीत हो रही थी और उसमें कुछ डिस्प्यूट ऐसा समझ में आ रहा था। तो उसके बाद में कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और वो कुछ उनका आक्रोश था, पर जब बाद में मैं यहाँ आया देखा यहाँ बैठे थे, अचानक से कुछ कमरे में आए और ये कमरे में आके तोड़फोड़ कर दी, जो कि टोटली निंदाजनक है और ये इसके लिए जो भी स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन होगा वो हमारी कुरुक्षेत्र कंपनी की तरफ से लिया जाएगा। ये एकदम अभी ये आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ कैमरेज भी लगे हुए हैं, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये तोड़फोड़ एक अतुल दानी, पुष्पेंद्र सिंह और एक चतुर्वेदी और उनके साथियों द्वारा कार्यालय में घुस के गाली गलौज, हम लोग को कार्यालय में बंधक बनाया गया, पूरा गेट में ताला लगा के और तोड़फोड़ करके शासकीय दस्तावेजों को फाड़ा गया और जो है मारपीट की स्थिति हमारे कर्मचारियों से की गई। तो ये अतुल दानी इसमें और पुष्पेंद्र सिंह और कुछ इनके साथी गुंडा तत्व थे जिन्होंने ये घटना। इनका एक कोई उपभोक्ता की शिकायत थी बिजली बिल आने से संबंधित, लेकिन उसको हमने समझाइश देने की कोशिश की। उन्होंने इनको बुला लिया अपने साथी गुंडों को और उनने फिर ये सारी गतिविधि की। वहीं जनप्रतिनिधियों एवं उपभोक्ताओं ने कार्यपालन यंत्री पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उपभोक्ताओं को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है और उनके द्वारा मनमाने बिल भेजे जा रहे हैं। तो उन्होंने जो है हम लोग यहाँ बात करने आए तो बदतमीजी से बात करते हुए पहले हम लोगों का कि बिल भरना है तो भरो, नहीं तो हम लोग को अंदर करा दूंगा, मीटर कटवा देंगे, लाइन कटवा देंगे, ऐसा वैसा। उसके बाद हम लोगों ने अतुल भैया को फ़ोन किया तो वो यहाँ आए। वो आए तो हम लोग उनके कैबिन में बात करने गए खान साहब से
तो उन्होंने उनसे ही बदतमीजी से बात करी और तू तड़ाक करके बात करके बोलते हैं कि जिसको बुलाना है उसको बुला लो। तो मुझे ही उन्होंने बोला है, मैं चूँकि एससी जाति से आता हूँ, उन्होंने मुझे नीच कह के और यहाँ से निकलो तुम लोग, इस टाइप से हम लोगों को ऑफिस से बाहर किया है। जिनके घर 2 कमरे के हैं, एक कमरे में जो रह रहे हैं उनके घरों के बिल 3-3, 4-4, 6-6 हजार। हम जयप्रकाश नारायण वार्ड से पार्षद हैं, चंद्रशेखर आजाद मंडल के अध्यक्ष हैं। हम लोगों को भी जनसेवा का कार्य करने के लिए जब निकलते हैं तो लोग अपना बिल बताते हैं 4,000, 6,000 का, और अगर बातचीत करके इनके पास भेजा जाता है तो उन लोगों के साथ तू तड़ाक और अपशब्दों का उपयोग करा जाता है। जाति, यहाँ तक कि जाति सूचक शब्दों से भी ये सूचित कर देते हैं। इस तरीके का ये जो कार्य चल रहा है ये नहीं चलने देंगे, और जिस तरीके से ये बदतमीजी कर रहे हैं या जो जाति शब्द सूचकों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अधिकारियों के मिली भगत से इसकी इतनी सह हो गई है, जो लोगों को जाति सूचक भी बात कर रहा है, जनप्रतिनिधियों से टेबल ठोक के बात कर रहा है। इसकी तानाशाही अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। आज हम लोग यहाँ पे बैठे और इसको यहाँ से अलग ही करवा के जाएंगे। धरने पर बैठे पार्षद एवं उनके समर्थकों ने डीई इमरान खान के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। वहीं विद्युत उपभोक्ता प्रीत सिंह ने कोतवाली थाने में डीई के विरुद्ध शिकायत की है। मोटर दुर्घटना दावा के एक मामले में जिला न्यायालय द्वारा मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को प्रदान करने के निर्देश ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दिए गए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई करने के लिए मजकुरी के साथ अधिवक्ताओं का एक दल ओरिएंटल इंश्योरेंस कार्यालय पहुंचा। वहीं चर्चा के बाद कंपनी के अधिकारियों को राशि देने के लिए 26 जून तक की मोहलत दी गई है। 14 सितंबर 2020 को बरगी के पास हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पंचम और तेजीलाल की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मृतक के परिजनों को क्लेम की राशि प्रदान नहीं की गई। लिहाजा पीड़ित पक्षकार के द्वारा इस बात से न्यायालय को अवगत कराया गया, जिसके बाद कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी किया और कुर्की वारंट लेकर पक्षकार के अधिवक्ताओं का दल मजकुरी के साथ रेलवे स्टेडियम के सामने स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय पहुंचा। बीमा कंपनी की कुर्की कर उक्त राशि को वसूल करने का आदेश पारित किया गया था, जिस संबंध में आज हम लोग बीमा कंपनी की कुर्की कराने आए थे, किंतु बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस बात में सहमति दी गई है कि 1 सप्ताह के अंदर हम उक्त राशि अधिकरण के समक्ष जमा कर देंगे, जिस कारण से इस प्रक्रिया को अभी 1 सप्ताह के लिए रोका गया है। 1 सप्ताह के अंदर अगर उक्त राशि जमा नहीं की जाती है तो पुनः ये कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों ने 26 जून तक क्लेम की राशि देने की बात की, जिसके बाद फिलहाल कुर्की की कार्रवाई टाल दी गई है। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 2 आरोपियों को गोरखपुर पुलिस ने पंचशील नगर के पास से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1 रिवॉल्वर, 1 कारतूस, 2 सुअर मार बम और 300 पाव देसी शराब बरामद हुई है। गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचशील नगर के जंगल में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में शराब की खेप लेकर खड़े 2 आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी करके दबोच लिया और उनके पास से 300 पाव देसी शराब के साथ ही 1 रिवॉल्वर, 1 कारतूस और 2 सुअर मार बम बरामद किए हैं। गोरखपुर टीआई प्रसन्न वर्मा ने बताया कि आरोपी रामपुर मांडवा बस्ती के रहने वाले दुर्गेश और सौरभ साहू हैं और ये लोग जो है अपने साथ में एक बोरी में शराब रखे हुए थे, जो कुल 300 पाव इनके पास से शराब भी जब्त हुई है। इनके विरुद्ध आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये इनके पास देसी कट्टा और सुअर बम कहाँ से आए, इसके संबंध में जांच जारी है। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है क्या पुराना? दुर्गेश साहू का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उस आपराधिक रिकॉर्ड को भी इसमें संलग्न किया जा रहा है और अन्य बिंदुओं पर जांच जारी है। पुलिस द्वारा आबकारी एवं आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पौड़ी खुर्द निवासी एक 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अवैध रेत खनन के लिए वाहन चलाने से इनकार करने पर दबंगों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में शराब पिलाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया। बहरहाल पुलिस ने मामले को जांच में लिया है।
ग्राम पौड़ी खुर्द पाटन तहसील क्षेत्र में रहने वाले 19 वर्षीय हेमंत लोधी का शव एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतक के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद हेमंत को मेडिकल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हेमंत के परिजनों ने हत्या का संदेह जताते हुए मामले की निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। 83 बर्मन उर्फ मनोज बर्मन, नीलेश बर्मन, छोटा बर्मन, ये लोग एमन को ले गए बुला के ड्राइवरी करना है। रेत अवैध ढो रहे थे, घाट से लड़ाई हुआ इन लोगों का। इन लोगों ने मारपीट की उसके साथ और शराब पिलाई अधिक, और उसके बाद इन लोगों ने उसको फांसी पर टांग दिया। ये लोग ढूंढने गए तो वो मिला, तो ये लोग लेके आए तो मेडिकल में इलाज के दौरान कल उसकी मृत्यु हो गई। और वो बंटू बर्मन और सरपंच ईश्वर बर्मन का भतीजा है 83 उर्फ मनोज बर्मन। ये लोग बंटू बर्मन दम दे रहा कि राजीनामा नहीं करोगे, रिपोर्ट लिखोगे तो अभी एक मर्डर हुआ और मर्डर होंगे, गोली मारेंगे या फिर हम लोग ट्रैक्टर चढ़ा के मर्डर करेंगे। मृतक हेमंत सिंह लोधी की मृत्यु हो गई है, जिसमें परिजन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है, जिसके संबंध में पुलिस जांच कर रही है। जो भी तथ्य पाए जाते हैं उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मृतक कौन है, कहाँ का रहने वाला है? मृतक है हेमंत सिंह लोधी है, ये गांव पौड़ी खुर्द है, जो कि पाटन तहसील में आता है। पुलिस ने इस मामले को जांच में लिया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।